बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम, खुश आमदीद। और आज की अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। यूएई और गोल्फ की तमाम खबरें उर्दू में जानने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुबई पुलिस ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ फ़ाइट की गाइडलाइन वाज़े करते हुए बताया है कि अगर किसी आदमी ने बराबर करके मास्क नहीं पहना तो उसको 1000 रियाल जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया है कि अगर आप पार्क में हैं, मॉल्स में हैं या किसी भी आप पब्लिक प्लेस पे हैं और आपने मास्क सही करके मुंह पे नहीं लगाया हुआ तो आपको 1000 दिरहम फ़ाइन होगा। इसलिए एहतियात करें और मास्क बराबर रखें। इसने शारजा, अजमान और रसल हैमा में ड्राइविंग स्कूल रीओपन कर दिए हैं और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि इसके ऊपर अमल करते हुए स्कूल ऑनर जो हैं वो अपने ड्राइविंग स्कूल ओपन कर सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइन उन्होंने बताई है कि 30% कस्टमर्स होंगे और 30% ही स्टाफ होगा। सबका मास्क पहना होना चाहिए और टेम्परेचर सबका जाने से पहले चेक किया जाए। टेम्परेचर जिनका नॉर्मल होगा उन्हीं को ही ड्राइविंग स्कूल में एंट्री की इजाज़त होगी। यानी अगर किसी आदमी को लाइसेंस ज़रूरी है तो वो अब ड्राइविंग स्कूल में जाके अपना लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग करके लाइसेंस ले सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के हुक्म के मुताबिक जिन लोगों के वीज़ों पे जुर्माना है उनको सारा जुर्माना माफ़ कर दिया है और वो 18 मई के बाद किसी भी टाइम मुल्क छोड़ सकते हैं बग़ैर जुर्माना दिए। आज एक ऑफिशियल ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ये वाज़ेह किया है कि वो जब वापस लीगल वीज़े पे यूएई आना चाहें तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ये उन लोगों के लिए ये ऑफ़र है जिनका वीज़ा 1 मार्च से पहले ख़त्म हो गया है और ये जो से टाइम है ये 18 मई के बाद 3 महीने तक रहेगा। 3 महीने में आप किसी भी टाइम यूएई छोड़ सकते हैं और आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अब तक पूरी दुनिया के 750 मिलियन लोगों की हेल्प की है और यूएई दिरहम 118 मिलियन जो हैं लोगों पे स्पेंड किए हैं लोगों की मदद करने के लिए। ये जो डिजीज़ चल रहा है इसमें हेल्थ केयर और मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनमें यूएई ने 118 मिलियन दिरहम की पूरी दुनिया के लोगों की मदद की है। यूएई ने नेशनल दुआ का दिन मनाया है। सब लोगों ने मिलकर दुआ की है कि अल्लाह ताला दुनिया को इस मुसीबत से निजात दिलाए और उन्होंने अपने बात करते हुए ओहदेदार ने ये कहा है कि अभी यूएई में इबादत गाहें क्लोज़ रहेंगी नया हुक्म आने तक। यानी मस्जिदें अभी खोलने का कोई ऐलान नहीं है और अभी खोलने का कोई इरादा नहीं है। जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा मस्जिदें और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहें अभी बंद ही रहेंगी। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में 37,000 लोगों के टेस्ट किए हैं और इनमें से 698 लोग पॉजिटिव आए हैं और अब तक यूएई में गुज़श्ता 24 घंटों में 407 लोग रिकवर हुए हैं और 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब तक यूएई में 21,084 लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और टोटल 6,930 लोग रिकवर हुए हैं और अब तक यूएई में 208 लोग फौत भी हो चुके हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ की कोरोना की आज की सिचुएशन कुछ यूँ है कि सऊदी अरब में आज सबसे ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं, 2039 केस, और अब सऊदी अरब में 46,870 लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं। कतर में 1,733 लोग आज रिकॉर्ड किए गए हैं और अब वहाँ पे 28,272 टोटल केस हैं। कुवैत में आज 947 केस रिकॉर्ड किए गए हैं और अब कुवैत में 11,975 केस हो गए हैं। इसके अलावा सल्तनत ऑफ ओमान में आज 322 केस रिकॉर्ड किए गए और अब 4,341
ओमान में टोटल कोरोना के मरीज़ हैं। इसके अलावा बहरीन में आज 290 कोरोना के मरीज़ रिकॉर्ड किए गए हैं और अब यहाँ पे 6070 लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की अगर बात करें तो आज सबसे ज़्यादा USA में यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं 20,000। इसके अलावा ब्राज़ील में आज 15,000 केस रिकॉर्ड किए गए। रूस में आज 9,900 केस रिकॉर्ड किए गए और इसके अलावा आज इंडिया में 3,935 केस रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान में आज 1,452 केस रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके अलावा आपको बताऊं कि ईरान में आज 1,808 केस रिकॉर्ड किए गए। फिलिपाइन में आज 298 केस रिकॉर्ड किए गए। बांग्लादेश में आज 1,041 केस रिकॉर्ड हुए। अब तमाम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इन मरीज़ों को जल्दी से जल्दी सेहतयाब करे और जो लोग फौत हो गए उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मज़ीद अपडेट लेने के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।